नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया में अपनी न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खासम खास सचिव विवेक कुमार ईडी के शिकंजे में है। क्या मुख्यमंत्री के सामने आज खोलेंगे विवेक कुमार? इसके क्या मायने नहीं जानते मनीष सर से। तो सर ये बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खासम खास सचिव विवेक कुमार ईडी के शिकंजे में है। क्या अरविंद केजरीवाल के सामने आज खोलेंगे विवेक कुमार? देखिए विवेक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ये यूँ कहे कि केजरीवाल के मुख्य सचिव है, और यदि केजरीवाल के पूरे राष्ट्र कोई जानता है तो केजरीवाल की पत्नी से भी ज़्यादा विवेक जानती। विवेक अन्ना आंदोलन के समय में केजरीवाल की खासम खास रहे, और मीडिया में जितने लोग हैं, यदि अरविंद केजरीवाल से का इंटरव्यू किसी को करना हो, उस समय जब अन्ना आंदोलन चल रहा था 2011-12 की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग विवेक को ही फ़ोन करते थे। मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ कि मैं विवेक से कभी नहीं मिला, लेकिन मेरी 1 दर्जन से ज़्यादा बार विवेक से बात हो चुकी हुई है। अन्ना आंदोलन के समय अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू करना है, मनीष सिसोदिया का इंटरव्यू करना है, कुछ भी तो विवेक ही तय करते थे। उस समय से ही विवेक को ये पूरा तय करता था। इंटरेस्टिंग है कि जब आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो विवेक की एक तस्वीर, एकमात्र तस्वीर दिखाई देती है। वो कोट पहने हुए, टकला सा है और लंबा सा एकदम। विवेक का खौफ आम आदमी पार्टी में रहा है। विवेक ही तय करता है कि अरविंद केजरीवाल कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, किस तरह से बात करेंगे। बताया जाता है कि केजरीवाल 36 नंबर के शर्ट के लायक हैं, कदकाठी से छोटे हैं, लेकिन वो 46 नंबर का शर्ट पहन लेते हैं ताकि वो एकदम बिल्कुल टपलोल टाइप दिखें। ये सब विवेक की योजना होती है। विवेक खुद तो कोट टाई लगा देता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सिंपल कैसे रहें ये तय विवेक करते हैं। विवेक का सरकार में कोई भूमिका नहीं है, लेकिन पूरे सरकार विवेक के कंट्रोल में चलता है। अरविंद केजरीवाल के पूरे राज विवेक, मुझे लगता है कि विवेक की बहुत पहले विवेक पर शिकंजा कसा जाना चाहिए, लेकिन विवेक क्या छापेमारी हुई हाल के दिनों में। अभी विवेक के को ईडी ने बुलाया। अच्छी बात ये कि अपने आका जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ दोनों समन कोई विरोध नहीं किया। फर्स्ट समन पे ही उसकी पूछताछ हुई। उसके साथ साथ योगेश पाठक जो आम आदमी पार्टी का एमएलए है, उससे पूछताछ हुई। दरअसल विवेक पूरे राज जानता है। विवेक अरविंद केजरीवाल का फोन हैंडल विवेक ही करता था। विवेक भी अरविंद केजरीवाल का निजी जो सिस्टम है, लैपटॉप टाइप, उस पर पूरा कंट्रोल विवेक का ही होता है। अरविंद केजरीवाल को कहने के लिए ऐसे नहीं चीफ मिनिस्टर बहुत कुछ तो लैपटॉप और कंप्यूटर को उसका इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो सब कुछ कंट्रोल विवेक करता है। विवेक ही उनके फ़ोन को हैंडल करना। यदि अरविंद केजरीवाल का फ़ोन जो पब्लिक हो गया था, वो फ़ोन यदि उस समय आप करेंगे तो वो विवेक उठाते थे। तो ये जो कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का फ़ोन कहाँ गया, अरविंद केजरीवाल पुराना फ़ोन नहीं ले पा रहे हैं, उनका जो नया एप्पल का मोबाइल है उसके पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, तो ईडी को लगता है कि विवेक ही ये राज खोलेगा। विवेक ही बताएगा कि अरविंद केजरीवाल का पुराना फ़ोन कहाँ है, अरविंद केजरीवाल इस पूरी खेल में क्या भूमिका है। तो बताया जाता है कि विवेक जो गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन वो सुपर सरकार है। ये शराब माफियागीन का जो पूरा धंधा है उसके पूरे राज है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि दिल्ली का मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ, वो तिहाड़ जेल में गए। अब तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई मास्टरमाइंड ने ये घोटाला हुआ है, इस घोटाले में तुम जो है लूट का पैसा है, मुख्यमंत्री को सब चीज़ की जानकारी थी और टेलीफोन मोबाइल नहीं दिया गया। तो जो दिल्ली के सबसे महंगे वकील, क्योंकि देश की जो सबसे महंगे वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे अरविंद केजरीवाल के लिए, वो कोई राहत नहीं दे पाए। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल का पुराना फ़ोन नहीं मिल पा रहा है, लैपटॉप जो है इनका सिस्टम जो है वो नहीं खोल पा रहे हैं। तो ये तमाम राज विवेक खोलेगा, क्योंकि सब कंट्रोल विवेक के अंदर ही था। तो विवेक इस चीज़ों का मास्टरमाइंड हो सकता है। इसलिए कमाल की बात देखिए कि विवेक के बारे में टेलीविजन चैनल पे कोई खबर नहीं आ रही है, कहीं हर चीज़ विवेक मैनेज करते। अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, सांस लेने के अलावा अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, ये सब जानकारी विवेक को है। माना जाता है कि सुनीता केजरीवाल से भी ज़्यादा जानकारी विवेक के पास है। यूँ समझिए कि जब अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि जो दिल्ली की सरकार तिहाड़ जेल से चलाएंगे, तो तिहाड़ में जो मिलने वालों की लिस्ट जो केजरीवाल ने दी है अभी कौन हमसे मिलेगा, उसमें दिल्ली सरकार का कोई मंत्री नहीं है, आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं है। उसमें केजरीवाल की पत्नी, उनके दोनों बच्चों के अलावा जो चौथा व्यक्ति है वो विवेक कुमार है। इसका मतलब है कि खासम खास है, केजरीवाल का प्रभावशाली है। तो ये जब गिरफ्तार किया जाए, अभी तो ईडी से पूछताछ की है, जब ये अरेस्ट होगा
तो बहुत सारे राज ही केजरीवाल के बोलेगा। क्या बड़ी सिसोदिया से ज़्यादा ताकतवर है विपक्ष कुमार? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, आम आदमी पार्टी की रिपोर्टिंग करने वाले लोग बेहतर जानते हैं कि मनीष सिसोदिया को अक्सर ये डांट दिया करता था। इनफैक्ट ये समझिए कि कुमार विश्वास को पार्टी से निकालने की इसकी भूमिका है, कई बार जलील किया कुमार विश्वास को। आशुतोष जब आम आदमी पार्टी में आया तो आशुतोष को मतलब पब्लिकली जब आम आदमी पार्टी की बैठक, इंटरनल बैठक चल रही थी, आम आदमी पार्टी को कवर करने वाले पत्रकार था, तो आशुतोष को इसने कह दिया कि आशुतोष जरा पानी नहीं लेना। तो मतलब ये बताता है कि विभव औकात बताना जानते हैं। वो दस्तर विभव मैसेज देते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही सर में सरवाए और तुम लोग नब्बे में हो। तो ये सब चीज़ जो विभव कर रहे थे, ये विभव करने का इसका मतलब है कि केजरीवाल ने उसे सुपर पावर दिया हुआ है। और कई बार वो अरविंद के मनीष सिसोदिया पर भी प्रभावशाली रहे। मनीष इसकी शिकायत अरविंद केजरीवाल से करते थे कि विभव इंटरफेरेंस करता है। तो निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया क्या करेंगे कई काम पर, और जिस जगह पर मनीष सिसोदिया जहाँ के विधायक हैं उसी इलाके में विभव रहते हैं, तो विभव के बारे में माना जाता है कि मनीष सिसोदिया सचमुच सुपर पावर है। वही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रहे, लेकिन हर चीज़ पर नकली केजरीवाल को पीयूष किसी पर विश्वास नहीं है। और केजरीवाल को जब किसी पर विश्वास नहीं है, ऐसे में विभव भी उसके आंख कान नाक माने जाते हैं। तो जब मनीष सिसोदिया कुछ गड़बड़ ना कर दे, सत्येंद्र जैन कुछ गड़बड़ ना कर दे, हमेशा केजरीवाल को एक दूसरे पे संदेह रहा है। उसमें विभव ही है जो उसका सबसे भरोसेमंद है। इसीलिए कह सकते हैं कि वो मनीष सिसोदिया से भी ज़्यादा पावरफुल है और पूरे दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी दोनों के राज जानता है। एकमात्र विभव ही है केजरीवाल के अलावा दूसरा सच जो सरकार और संगठन दोनों पर उसका पुष्टि पकड़ा है, और इसीलिए कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया से ज़्यादा पावरफुल है और विभव ही पूरे राष्ट्र को लेगा। और उसके बाद शराब माफिया गिरी का एक पूरा धंधा जो है जितना और ज़्यादा साफ है वो और साफ होगा, कई चीज़ें और साफ होगी। मैं इसीलिए मुझे लगता है कि विभव पे चर्चा नहीं होती है, चर्चा इस पर होनी चाहिए। विभव की गिरफ्तारी बहुत कुछ खोलेगा, बहुत सारा राज खोलेगा। तो कैसा लगा आपका हमारा विश्लेषण? यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।